Welcome back, students. This is class 8, chapter number 1, resources. What is resource? Anything that can be used to satisfy a need or as value can be called a resource. कोई भी ऐसा वस्तु जिसको कि हम नीड के लिए सेटिस्फाई नीड के लिए यूज़ करते हैं और उसका कोई वैल्यू है, मूल्य है, तो उसे हम कहते हैं रिसोर्स. जैसे वाटर, पानी, बिजली, रिक्शा, वेजिटेबल, सब्जी, किताब, ऑल हैव यूटिलिटी एंड हेंस आर कंसिडर्ड टू बी एज रिसोर्स. ऑल द रिसोर्सेज हैव वर्थ और वैल्यू. सारे रिसोर्सेज जो हैं उनके कुछ ना कुछ वैल्यू या कुछ ना कुछ वर्थ होगा ही होगा. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू और सम डू नॉट. कुछ रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिक वैल्यू है और सब कुछ के पास नहीं है. सम में बिकम वैल्यूएबल ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कुछ रिसोर्सेज जो है अभी वैल्यूएबल है, कुछ साल बाद उसका वैल्यू नहीं रहेगा. For example, your grandmom's home remedies may not have commercial value at present, but if they are patented and sold, they could also become economically valuable. जो दादी अम्मा है, आपकी नानी है, जो घर के नुस्खे बनाते थे, उस समय उसकी वैल्यू थी, लेकिन आज के डेट में कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है उसकी. लेकिन अगर उसको पेटेंट किया गया, उसको अगर मार्केट में अगर लगाया जाता, तो हो सकता है कि they could also become economically valuable. Meanwhile, two factors that change substance to resource include time and technology. दो फैक्टर आते हैं जो कि सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते, चेंज करते, वो है टाइम एंड टेक्नोलॉजी. राइट. अब आइए टाइप्स ऑफ यूज रिसोर्सेज में. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. पहला पॉइंट, नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन. जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम नेचर से ड्रॉ करते हैं और उसको यूज़ करते हैं विदाउट मच एनी चेंज. कोई ज़्यादा चेंज बदलाव करके उसको हम नहीं यूज़ करते. फॉर एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीद इन, वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, सॉयल, मिनरल्स एंड सो ऑन. तो इसमें ज़्यादा कुछ हम चेंज नहीं कर, जैसा है वैसे हम यूज़ करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में. रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? विच कैन बी रिन्यूड एंड गेट रिप्लेनिश्ड वेरी क्विकली. रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जिसको कि हम यूज़ करके बाद दोबारा हम रिन्यू कर सकते हैं या हम दोबारा उसको रिक्यूप कर सकते हैं बहुत जल्दी. जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज और राइट. और वो अनलिमिटेड है, विच कैनॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक, जो कि अनलिमिटेड है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से वो कम नहीं हो सकता. मीनवाइल नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैव अ लिमिटेड स्टॉक. लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड स्टॉक में, और वंस एग्जॉस्टेड मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड. मतलब कि अगर वो खत्म हो गया तो इट मे टेक हजारों साल, सैकड़ों साल ले लेती है उसको रिप्लेनिश करने में, उसको रिक्यूप करने में. फॉर एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये अगर खत्म हो गया, एज दीज हैव लिमिटेड स्टॉक and once exhausted may take thousands of years to get replenished. Physical terms like terrain, climate and altitude affect distribution of natural resources. Natural resources का distribution जो है, कुछ physical factors भी हैं, जैसे कि climate, altitude, height, climate या terrain, mountain places, ये सब हैं जिससे कि हम physical features, factors को affect करते हैं the distribution of natural resources. ये हो गया आपका natural resources जो कि डिवाइड किया हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में. अब आइए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. एट टाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज. एट टाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली आफ्टर देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज चेंज. अब कभी कभी ऐसा देखा गया कि नेचुरल सब्सटेंसेज जो हैं वो रिसोर्स बनते हैं. कैसे? ओनली आफ्टर देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज चेंज्ड. पीपल मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मैन्युफैक्चर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स. अनदर एग्जाम्पल इज टेक्नोलॉजी. तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज को वो ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स एंड टेक्नोलॉजी. तो ह्यूमन मेड रिसोर्स ये हो गया. एट टाइम्स नेचुरल रिसोर्स सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली आफ्टर द ओरिजिनल फॉर्म हैज चेंज. ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके आपने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके आपने बिल्डिंग बनाई, आपने ब्रिज बनाया, आपने रोड बनाई, आपने मशीनरी बनाया, आपने व्हीकल्स बनाई, आपने टेक्नोलॉजी डेवलप किया. अब ये हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. मैन ने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके ये सब चीज़ें बनाई. अब ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? इट रिफर्स टू नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल. मतलब कि नंबर,
क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मीन्स फिजिकल एंड मेंटल ऑफ द पीपल, मतलब कि एबिलिटीज ऑफ द पीपल. दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशलिस्ट. वाई? बिकॉज वो तो क्वांटिटी में भी हैं और वो मेंटल और फिजिकल वो अलर्टनेस वो एबिलिटी है उन पे. तो अगर हम जितना भी हम मेंटल और फिजिकल उसको यूटिलाइज करेंगे ये फिर निखार आएगी उसमें और दे विल डेवलप इनटू सुपर्ब स्पेशल रिसोर्स. Human resource refers to the number, quality, quantity and abilities that is mental and physical of the people. That is why human beings are a special resource. People are human resource. Improving the quality of the people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. What is human resource development? Human resource development is improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources in known as human resource development. पीपल लोग क्या है, लोग पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स. लोगों का स्किल्स को अगर हम इम्प्रूव करते हैं, इतना इम्प्रूव कर दिए सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर, और इतना इम्प्रूव कर दिए उसके स्किल्स कि वो और बहुत ज़्यादा रिसोर्स को क्रिएट किए कर सके, तो इसे कहा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना. राइट, ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स. ये चार्ट देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज का. एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स. एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स में नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड आए. अब रिसोर्स में रिन्यूएबिलिटी एंड ओरिजिनल. रिन्यूएबिलिटी में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ओरिजिन में देखिए बायोटिक एंड अबायोटिक. ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दिए गए यहाँ पे. ठीक, आगे आइए. कंजर्विंग रिसोर्सेज. इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑल द वाटर ऑफ द अर्थ इज ड्राइड अप. एक सिचुएशन को इमेजिन करिए कि जब सारे धरती में पानी सूख गया एंड ऑल द ट्रीज वे कट डाउन. सारे पेड़ पौधे भी कट गए. देयर इज नो शेड, नथिंग टू ईट और ड्रिंक. और न कोई शेड है, न खाने पीने के लिए कोई चीज़. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर. अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी धीरे धीरे स्कार्स हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. अगर हम सतर्क नहीं होंगे, अगर हम जागरूक नहीं होंगे, तो हम ऐसे ही इसको यूटिलाइज करते रहें तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो एग्जॉस्ट कर ही जाएंगे. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. What is resource conservation? Resource conservation is using resources carefully. Resources को carefully use करके और उनको समय दे कि वो renewed हो. इसे कहते हैं resource conservation करना. Right? Sustainable development किसे कहते हैं? Carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present, it also takes care of future generations. It's called sustainable development. मतलब कि एक तो हो गया रिसोर्स कंजर्वेशन और एक हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट. रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिप्लेनिश्ड या रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. मीन्स रिसोर्सेज को हम केयरफुली यूज करें और इतना केयरफुली यूज करें कि हम उसको समय दें टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? Carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present, it also takes care of future generation. मतलब कि carefully utilize करें हम resources को so that the requirements of the present has been taken care of and also the future generation का जो requirement है वो भी हम take care कर रहे हैं. That is called sustainable development. There are ways to conserve resources. Each person can contribute by reducing consumption. ये कहते हैं यहाँ पे कि there are ways to conserve resources. Right? क्या है वेज? उसमें कहा गया कि हर एक व्यक्ति ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड द पीपल इज डिपेंडेंट ऑन आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स. तो यहाँ पे कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और हर एक ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, recycling things and using them in right manner. The future of our planet is and people is dependent on our ability to maintain and preserve life support system that nature provides. तो कहता है कि हमारे प्लैनेट का जो फ्यूचर है, जो उनका जो भविष्य है, वो लोगों के हाथ में डिपेंड है. वो पीपल इज डिपेंडेंट ऑन आवर एबिलिटी और हम जो है उसको मेंटेन करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, तभी वो आगे बढ़ेगा. Therefore, we are required to ensure that number one, all uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved. The damage to the natural environment system is minimized. तो इसको चलते रिसोर्स कंजर्वेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए हमको क्या करना है? पहला कि हमको
जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसके जो यूजेस हैं उसको हम सस्टेनेबल वे में यूज़ करें, मतलब कि केयरफुल यूज़ करें अपने लिए भी और बाकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएं। सेकेंड, जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ है उसको कंजर्व करें। जो प्राणी है, जी पेड़ पौधे हैं, जनजीवन वस्तु, जन्य प्राणी है, जानवर एनिमल्स हैं, उनको हम कंजर्व करें। नेचुरल एनवायरनमेंट को हम सिस्टम को कंजर्व करें, डैमेज ना करें उनको। ये 3 पॉइंट है यहाँ पे। अब आइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। पहला, रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उनको रेस्पेक्ट और केयर करिए। दूसरा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। तीसरा, अर्थ की डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करिए। चौथा, मिनिमाइज नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन हो रहा है, जो कमी, जो वहाँ पे जो घट रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, जो उसकी कमी हो रही है, क्षति हो रही है, उसको मिनिमाइज करिए। पांचवा, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के प्रति हमारी जो एटीट्यूड है उसको तुरंत बदलिए। जो प्रैक्टिस हम करते हैं एनवायरनमेंट के खिलाफ उसको तुरंत रोकना पड़ेगा। छठा, एनेबल कम्युनिटीज टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट, जो कम्युनिटीज हमारी हैं, जो हमारे मनुष्य, जो हमारे कम्युनिटी है, उनको ये मोटिवेट करना चाहिए कि किस तरह से एनवायरनमेंट को केयर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिसोर्सेज का चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको पढ़िएगा और इसको जो एक्सरसाइजेज दे रहे उसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू बॉयज, हैव अ नाइस डे।